बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि आज लेमन के मतलब बातचीत करूंगा। जो बागात के काश्तकार हैं वो एक फसल के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते। जो इस वक्त हालात महंगाई के चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की फसलें जो आप लगा कर अपनी जो आमदन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। जिसमें मैंने लहसुन के ऊपर जोर दिया था, प्याज के ऊपर जोर दिया था, मटर था, शलजम थी, मूली थी और दीगर जो फसलें जो आप मुनासिब समझते हैं वो। और जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया था यानी गंदम या दूसरी चीज़ें या चारा जो बरसन वगैरह आप लगाते हैं वो सख्त नुकसानदेह है किन्नू के बागात के जो काश्तकार है उनके लिए। आज की वीडियो जो है वो लेमन के मतलब है। लेमन सिट्रस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और एक ही किस्म की चीज़ है। जो काश्तकार ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते वो इस वीडियो पर अमल करें। जो मेहनत करने वाले काश्तकार हैं आप अपनी जो आमदन है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। पिछली वीडियो और आज की वीडियो का ये मजमू है। फिर अगली वीडियो के अंदर है जो इस लेमन को फ़रोख्त करने के तरीके हैं वो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। कि वो सबसे बड़ा मसला जो लेमन के अंदर आया है वो ये आया है कि काश्तकार लगाते हैं लेकिन उनको मंडियां जो है वो अच्छी दस्तयाब नहीं होती, जिसकी वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं। और डिसहार्ट होने के बाद जो लीमू के बागात हैं या पौधे लगाए होते हैं उनको तलफ कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लेमन की अकसाम पाई जाती है। एक वो देसी नींबू जो पुराने वक्तों से चला आ रहा है। दूसरा चाइना का नींबू था जो वो आता है जो सदाबहार है लेकिन वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। सीडलेस लेमन जो है उसकी नस्ल है, उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक के जो पौधे हैं वो दस्तयाब हैं। वो ज़रा बड़े साइज का होता है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसी की कीमत है और उसी को जो है वो गाहक जो है वो पिक करता है और पिक करने के बाद फिर उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। कुछ जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होता है जो आगे फिर दूसरे ममालिक यानी रशियन रियासतें जो है वहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर और इसी तरह दीगर ममालिक जो है जहाँ पर लेमन की काश्त जो प्रॉपर तरीके से नहीं होती वहाँ पर जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जिससे वो लोग जो मुनाफा कमाते हैं। सबसे पहले आप लेमन का डिसाइड करें कि आपने कौन सा लगाना है। जो मैंने बताया है 3 किस्म है, उनमें से जो सबसे बेहतरीन है वो सीडलेस लेमन जो है उसी की बात करते हैं। उसी की मार्केट है। बाकी घरों के अंदर या आम खाने पीने के लिए चाइना का नींबू बेहतरीन नींबू है। आप पौधा आप घर के अंदर गमले के अंदर भी लगा लें तो आपके घर का जो है वो किचन का सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर इसको ब्रॉड बेस के ऊपर किया जाए तो फिर उस सिलसिले के अंदर चंद अहम इकदाम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह किन्नू के काश्तकार हैं वो साल के अंदर एक दफ़ा जो है वो फल को फ़रोख्त करते हैं। लेमन जो है इसके मतलब थोड़ी सी तरद्दुद आपको करनी पड़ेगी। वो ये है कि ख़ुद जो है इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी और ख़ुद तवज्जो देने के बाद आप इसको मंडी के अंदर ख़ुद भी सेल कर सकते हैं या किसी को जो है जब फल लगा तो फल जो है वो किसी को फ़रोख्त कर सकते हैं। ठेकेदार को वो जाने और उसका काम जाने, लेकिन उसमें आपको पैसे कम बचेंगे। अब लेमन के लिए आपने सिलेक्शन की, जो सीडलेस लेमन है उसकी आपने सिलेक्शन कर ली। सीडलेस लेमन जो है पत्तोकी के अंदर मिलता है, सरगोदा के अंदर मिलता है और इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर उसको आप उसकी जो नर्सरी है वो दस्तयाब होगी। सीडलेस लेमन जो है वो आपने जिस तरीके से लगाना है, अगर आपका दिल माने ये वीडियो सुनने के बाद तो आपने पौधे हैं वो हासिल करने हैं जहाँ से मैंने बताया वहाँ से आपने हासिल करने हैं, यानी सरगोदा, फैसलाबाद, पत्तोकी। और उसके बाद फिर इसको लगाने का प्रोग्राम ये है कि जो किन्नू के बागात जिनके लगे हुए हैं और उसके बाद वो मज़ीद उसके अंदर जो है इजाफा करना चाहते हैं तो वो लेमन के पौधे जो हैं 2 पौधों के दरमियान एक पौधा लगा दें। अब उसके अंदर कितने पौधे आपके आएंगे वो आप खुद हिसाब लगा लें। अब इसके दोनों के दरमियान में एक एक पौधा लगेगा और उस तरीके से वो लगा सकते हैं। या अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको लगाना चाहते हैं तो इसका जो फासला आम जिम्मेदार जो अगर इसका मुकम्मल बाग लगाना चाहता है तो उसके लिए ये आपको चाहिए कि पौधा टू पौधा यानी एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 10 फुट और एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला जो है वो 15 फुट होना चाहिए। 220 से लेकर 300 पौधों तक जो आप पौधे लगाएंगे वो आपकी जो ग्रोथ है फ्रूट की वो बेहतर हो और उसकी जो क्वालिटी है उसको आप मेंटेन कर सकेंगे। इससे ऊपर जाकर पौधे का फल हो स्टैंडर्ड साइज की क्वालिटी या इंपोर्ट क्वालिटी के ऊपर वो नहीं जाएगा। इस वक्त मार्केट के अंदर रेट जो है वो पौधे का वो मुझे मालूम नहीं है क्या है। पहले 50 से लेकर 80 रुपए, फिर 250 रुपए, 300 रुपए तक भी गया है। और इसी तरीके से आप ये आप नर्सरी से कंफर्म कर सकते हैं सीडलेस लेमन जो है उसके पौधे का रेट जो है वो क्या है, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। बाज़ लोग जो किन्नू के बागात वाले भी और जो पौधे खरीदते हैं यानी सिट्रस के प्लांट जो भी नर्सरी से खरीदते हैं वो कोशिश करते हैं कि बड़ा पौधा खरीदा जाए। वो गलत काम करते हैं। छोटा पौधा खरीदना चाहिए।
छोटा पौधा खरीदने से वो जल्दी ज़मीन के अंदर ग्रिप करता है और जो पौधे आपके जो है सूख जाते हैं नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के बाद, यानी आप वहाँ से नर्सरी से लेके आए तो और उसके बाद आपने खेत के अंदर लगाया, आप वहाँ से मेहनत करें, ट्रांसपोर्टेशन करें, उसको लगाने के लिए मजदूरी दें, ज़मीन को तैयार करें और उसके बाद इंतज़ार करें और उसके बाद पौधा आपका सूख जाए। और जब पौधा लगाना है तो फिर गड़ा आपने जो लगाना है वो 1.5 फुट गहरा लगाना है और तकरीबन 1 फुट चौड़ा लगाना है। उसके अंदर वो खाल की मट्टी जिसको भल बोलते हैं वो डालें, पानी डालें पहले उसके अंदर, फिर पानी डालने के बाद उसका इंतज़ार करें थोड़ा सा वो पानी सूख जाए तो उसके बाद तर बतर के ऊपर आपने पौधा रखना। पौधा रखने के बाद उसको जो है बंद कर देना है, अच्छी तरह उसकी कुटाई करनी साइडों से कुटाई करने के बाद फिर जो पौधा है वो उसको अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देना चाहिए। खाद उसको फौरी तौर पर नहीं देनी चाहिए। जो पौधा आपने लगाया उसके हिसाब से अब मैं इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ कि ये पौधा क्या करता है आपके साथ और क्या करेगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट देगा। एक पौधा आप लेकर आए लेमन का, वो आपको पहले साल के अंदर 2.5 किलो से 3 किलो पहले साल के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता फल देगा, जो जब वो उठाना शुरू कर देगा। दूसरे साल के अंदर वो 10 किलो तक जाएगा, दूसरे साल के बाद वो जंप करेगा तीसरे साल के अंदर 20 किलो से लेकर वो 30 किलो तक जाएगा। तीसरे साल के अंदर वो जाकर वो 40 किलो तक वो फल उठाएगा और फिर जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ये आम पौधा जो है वो तकरीबन 50 किलो से लेकर 80 किलो तक जाता है। लेकिन एवरेज अगर हम लगा लें इसकी 50 से 60 किलो के दरमियान, कोई अगर मेहनत करने वाला जिम्मेदार है तो वो 60 किलो तक चला जाएगा। अगर ज़रा मेरे जैसा सुस्त आदमी है तो वो 50 किलो फी पौधा फल जो है वो मिलेगा। अब इस सारे सिस्टम को अगर जमा किया जाए, अगर एक आदमी किन्नू के बाग के अंदर लगाता है तो उस हिसाब से आप एवरेज इसकी जो है वो जमा तफरीक कर लें। और उसके अलावा अगर एक आदमी ने 300 पौधे लगाए हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 50 किलो से 60 किलो उसके फल की एवरेज लगा लें तो उसको आप ज़रब दे दें। तो ज़रब देने के बाद अगर ये मार्केट के अंदर 50 रुपये किलो बिके, जो कि आपको पता है कि इसके मुख्तलिफ सीज़न आते हैं, रमज़ान के अंदर ये कितने रेट में जाता है, आम हालात के अंदर ये कितने हालात में बिकता है। लेमन जो है आपका बिक रहा है 50 रुपये फी किलो के हिसाब से। अगर सब्जी मंडी के अंदर बिक रहा है तो आगे जाके वो 100 का बेचे, 150 का बेचे, आपको 50 रुपये मिल रहे हैं जिसमें आपने इसकी मेहनत, आपका खर्चा, अपने हर चीज़ जो है पूरी करनी। मेरे हिसाब में अगर जमा तफरीक गलत ना हो जाए 5.5 लाख, 5.6 लाख रुपए तकरीबन एक जो फसल है वो आपको उस आदमी को देगी जिसने 300 पौधे लगाए होंगे। इसी रेशो के हिसाब से जो मैंने बताई है 50-60 किलो के रेशो के हिसाब से जो किन्नू के बाग के अंदर जो पौधे लगाएगा वो अपनी तकसीम कर ले। ये आपको किन्नू के बागात के लोग जो हैं उनको ये मुनाफे की आइटम है। तो जब आप किन्नू के बाग की देखभाल कर रहे हैं तो वहीं पर जो है वो आपका नींबू जो है वो मैनेज हो जाएगा और इस तरीके से जो है आपकी आमदन के अंदर इजाफा हो जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर फिर जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, ये पैसे आप अलहदा जमा कर लें। किन्नू के बाग की कीमत जो आप ठेकेदार से वसूल करते हैं या खुद बेचते हैं वो अलहदा जमा कर लें। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लहसुन और दीगर फसलें जो मैंने छोटी फसलें जो बताई थी वो आप लगा लें। मार्केट के अंदर आप बेच रहे हैं तो आप जो है एक खेत के अंदर 3 फसलें जो है एट ए टाइम जो है वो हासिल कर सकते हैं। जिम्मेदार जो है अगर ये डबल फसल के ऊपर या ट्रिपल फसल के ऊपर जो काम करेगा आपकी जेब जो है वो खाली नहीं होगी, आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेमन एक ऐसी फसल है जो आपको तकरीबन साल के अंदर जो है 2 दफ़ा भी फल देता है। और इसके अलावा अगर एक दफ़ा भी दे, आप ज़्यादा लालच ना करें, अगर एक दफ़ा भी दे तो आप लगा लें कि बाग के पैसे, अगर ये 3 फसलें आप लगाएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। इसी हिसाब से आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे वो आपका काम चलता जाएगा। अब इसके अंदर आप कैलकुलेशन सब्जी वाली कर लें, लेमन की कर लें, किन्नू के बाग की जो फसल की आमदन आनी है उसको आप जमा तफरीक कर लें तो उसके बाद आपकी खुशहाली का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब जितना मैंने आपको बताया कि 50 किलो से 60 किलो फी पौधा, 300 पौधे लगाए हैं तो उसको आप ज़रब देकर देख लें, 200 पौधे लगाए हैं तो उसको आप ज़रब दे के देख लें, अगर आपने 150 पौधे लगाए हैं तो उसको आप ज़रब दे के देख लें। जिस आदमी का बाग 10-15 एकड़ 20 एकड़ है तो वो अपनी आमदन को जमा तफरीक कर ले। अगर 5 लाख का या 5.5 लाख का या 6 लाख रुपए का जो है वो लेमन का फल जो आपका बिकता है, इसी तरह किन्नू का फल जो है वो आपका बिकता है। इसी दौरान आप लहसुन और दूसरी जो फसल लगाएंगे
वो आप जो है वो उसके अंदर वो करेंगे तो उसके ऊपर आप जमा तफरीक करें, कितने पैसे कमाते हैं, फिर अल्लाह पाक सबका महाफज